चीन पर 104% टैरिफ समेत आज से अमेरिका में दरामदात पर इजाफी टैक्स के नफाज से पहले स्टॉक मार्केट्स में फिर मंदी। चीन का CSI 300 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से जायद गिर गए। हांगकांग का हैंग सेंग 3% से जायद नीचे आ गया। चीनी हुकूमती कंपनीज की शेयर्स की खरीदारी से मार्केट को संभाला देने की कोशिश। अमेरिका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उन्हें उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अद्वियात की दरामदात पर भी जल्द टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी में खिताब में कहा, टैरिफ की मद में हम रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक का नुकसान का तखमीना। इस मरहले पर हतमी अंदाज़ा लगाना कबल वक्त है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए बाहमी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $50 से $70 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इस कदम से बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा होगी और मुमकिना तौर पर अमरीकी मार्केट्स में कसाद बाजारी आ सकती है। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़े असलहा कमीशन से खिताब में पाकिस्तान के मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया कि अस्करी मैदान में AI का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज़ कर सकता है। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। एटमी हथियारों में कमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कायदाना किरदार पर जोर। Infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और पाक फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमेरिका, चीन, रूस, अज़रबैजान, सऊदी अरब समेत जनूबी अफ्रीका और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें, वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाए। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बलोच कबायली उमाइदीन की काविशों के मोतरफ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फ़ायदे के लिए इलाकाई तरक्की दे सकता है।
कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए रेकोडिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। 2028 में रेकोडिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। बानी पीटीआई की 3 बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी, अपने घर रवाना हो गईं। इससे पहले रावलपिंडी पुलिस ने तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मकामी शादी हॉल मुंतकिल किया था। घर जाने की हिदायत तीनों बहनों ने अडयाला जेल जाने पर इसरार किया था। अडयाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी पीटीआई की एक कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल थे। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनान के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में ले लिया, मुतादिद फरार हो गए। ताहम हिरासत में लिए गए अरकान को बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तल कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों कासिम और सुलेमान से फ़ोन पर बात भी कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मंगल को बानी पीटीआई की बहनों और कासिम खान को मिलने नहीं दिया गया। रुकने असम्बली शफकत अवान को गिरफ्तार किया गया। मियां अजहर को पत्थर मारा गया जिससे वो जख्मी हो गए। सलमान अकरम राजा ने कहा मुलाकात के लिए उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। उमर अयूब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने कहा नाके लगाकर सबको जेल जाने से रोका गया। पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर हब्से बेजा में रखा, धक्के दिए गए। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई में हर एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, इनसे बनी बनाई जमात भी नहीं संभल रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा अदालती फैसले के बाद हमें किसी को बानी पीटीआई से रोकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों से वो खुद नहीं मिलना चाहते। बुशा बीबी जिससे चाहती हैं बानी पीटीआई उससे मिलते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 बरस थी। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अराकीन में होता था। उन्हें 2012 में सितारा इम्तियाज़ बराए साइंसी खदमात से भी नवाजा गया था। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद और इमाम बारगाह यसरफ फेज़ 4 डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन के अहाते में की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, सैनेटर इरफान सिद्दीकी, एहसन इकबाल, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वकार मेहदी, शेरी रहमान समेत सियासी रहनुमाओं का भी ताज हैदर को खिराज अकीदत। कहा ताज हैदर की मुल्क की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी एयरलाइन ने 21 साल बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 2024 में कौमी एयरलाइन ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से जायद रहा जो कि किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पल्ला है। कौमी एयरलाइन ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था। कौमी एयरलाइन की काबिल ज़िक्र कारकर्दगी पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत के सख्त इक़दाम के बायस कौमी एयरलाइन में मुस्बत तब्दीली मुमकिन हुई है। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने राब्ता कर लिया।
हर मुल्क के लिए तमाम इंतखाब मेज़ पर मौजूद हैं। तिजारती बातचीत में इमदाद और उन ममालिक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी पर बात होगी। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद ट्रंप के हामी भी उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठाने लगे। अमरीकी इंतजामिया को कायल करने की कोशिशें रायगा गई। अरबपति अमरीकी सरमायाकार ट्रंप टैरिफ पर नाराज के साथ बाजारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। सरमायाकार ने कहा, गलत हिसाब के बायस आलमी मईशत नीचे जा रही है। बड़ी गलती से पहले इस्लाह की ज़रूरत पर जोर। JP मॉर्गन के सरबराह डायमंड ने कहा कि टैरिफ सारिफीन और सरमायाकारों के जज्बात को कम कर सकते हैं, इक्तिसादी तरक्की रोक सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ सिफर टैरिफ मुआहदे के लिए इशारा दे दिया। साथ ही कह दिया, ज़रूरत पड़ी तो जवाबी महसूलात लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा, ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप इसके लिए राजी दिखाई नहीं देते। सदर ट्रंप का कहना है, यूरोपीय यूनियन को टैरिफ रिलीफ चाहिए तो उसे अमेरिका से $350 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदना होगी। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों पर तिजारती टैरिफ आयद किए जाने के बाद नया खेल मंचलों के हाथ लग गया। दिलचस्प वीडियोस बनाना शुरू कर दी, मसनूई जहानत से कमाल दिखाए। मरी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। बनू और गिरदोनवाह में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 46, बहावलनगर, खैरपुर, लाड़काना, मिट्ठी, मोंजदड़ो, नवाबशाह, पडीदन 45, मुल्तान 41, लाहौर 39, पेशावर 36, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा 34, मुजफ्फराबाद 32 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई का अमल शुरू हो गया। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। पंजाब का किसान कीमत कम मिलने पर परेशान। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइश पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक वाक़या आई चंडीगढ़ रोड पर रेस्टोरेंट पर पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने आमिर वड़ाइश को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। आमिर नवाज वड़ाइश कहते हैं, 12 अप्रैल का वकला कन्वेंशन हर सूरत होगा। 72 घंटों में केनाल निकालने का फैसला वापस ना लिया तो पंजाब सिंध बॉर्डर बंद कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। हमले में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। सिंध बार काउंसिल का आज सूबे भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान। कराची में आज से नए ट्रैफिक और रोड सेफ्टी कवानीन के नफाज का फैसला। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की पुरानी बसेज और हैवी गाड़ियों की सख्त चेकिंग की हिदायत। हेलमेट ना पहनने पर मोटरसाइकिल जब्त करने की हिदायत। मोटरसाइकिल हेलमेट और लाइसेंस दिखाने के बाद वापस की जाएगी। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, नीली लाइट्स, हूटर्स पर भी कार्रवाई होगी। कार सास्ता हसन स्क्वायर, ड्रेक रोड ता सोहराब गोट रोड पर 9 सेंटर्स पर रिक्शों पर पाबंदी। मिलेनियम मॉल ता न्यू टाउन और माड़ीपुर ता गुलबाई, चुंदरीगढ़ रोड ता टावर भी रिक्शों पर पाबंदी होगी, जबकि डबल और ट्रिपल पार्किंग करने पर FIR दर्ज की जाएगी। बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर और फ्रंट और बैक व्यू कैमरे भी तनसीब लाजिम होगी। हैवी गाड़ियों में ट्रैकर ना होने पर 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। हैवी गाड़ियों की शहर में रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। 3 माह से ज़ायद चालान ना भरने पर लाइसेंस मनसूख। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। ड्राइवर्स के डोप टेस्ट मुतारिफ कराए जाएंगे। मुल्तान के बोसन रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के शराफी गोट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 2 पुलिस एहलकार इलाका मकीनों के मुबैना तशद्दुद से जख्मी।
बाग कोरंगी, न्यू कराची और मंगूपे रोड से 7 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल्स बरामद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। सूबे का इख्तियार ना कोई किसी को दे सकते हैं और ना कोई हमसे ले सकता है। बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें उनके बॉक्स में फैलाई जा रही हैं। मादनियात के शोबे में इस्लाहात को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 13वें रोज में दाखिल। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लगपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, ताहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। मानसेहरा में जाबा के इलाके में खातून और उनकी कमसिन बच्ची के कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने 3 साल पहले अपने क्लास फेलो से पसंद की शादी की थी। मकतूला के वालिद और चचा समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूला का खावंद इन दिनों सऊदी अरब में मुकीम है। जुमे को खातून और उसकी कमसिन बच्ची को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। कहा इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, लेकिन OIC और अरब लीग कहीं नजर नहीं आती। 13 अप्रैल को कराची में मुजाहरे का भी ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारे सो रहे हैं, मुसलमान मुल्क इन इदारों से बाहर निकल आए। इसराइली फौज के गजा पर हमले। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली जंग में 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का गजा जंग जल्द ख़त्म होने का इशारा। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे पर जोर। मिस्र, फ्रांस, उर्दन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू का खुफिया एजेंसी के सरबराह रोनेन बार की बरतरफी का फैसला। इसराइली अदालत ने रोनेन बार की बरतरफी रोक दी। डोमिनिका में नाइट क्लब की छत गिरने से 89 अफराद हलाक हो गए। टास्क फोर्स की जानिब से जाए वकुआ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुकी में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 2 कानकन जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं। सरगोदा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर अताउर रहमान राशन चोरी के इल्जाम में मअतल। जेल स्टोर कीपर और लंगर इंचार्ज भी मअतल। DIG हेडक्वार्टर्स की इंक्वायरी में राशन चोरी के इल्जामात साबित हुए थे। HBL PSL सीजन 10 के लिए टीमों की भरपूर तैयारियां। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। बाबर आजम भी ट्रेनिंग में शामिल। कराची किंग्स ने हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। टीमों में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, वेस्ट इंडीज़ के अलजारी जोसेफ और न्यूजीलैंड के एडम मिल ने नमीबिया के डेविड वीजे और इंग्लैंड के सैम ब्लिंक्स और श्रीलंका के कौशल प्रेरा भी पाकिस्तान पहुँच गए। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पहले मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान विमेन प्लेयर्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश और पुरअज़्म हैं। खिलाड़ियों की शायकीन से स्टेडियम आकर सपोर्ट करने की दरख्वास्त। गिलगित की नलतर वैली का हुस्न हर मौसम में अपनी मिसाल आप। गर्मी के आगाज़ पर वादी के मैदानी हिस्सों में बर्फ़ के पिघलने से खूबसूरत मनाजिर नज़र आने लगे। दिलकश और मशहूर कुन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुँचने लगे। फिल्म और TV की मारूफ अदाकारा समीना पीरज़ादा के किरदार यादगार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।
और उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी का 97वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। खूबसूरत शायरी की बदौलत मुनीर नियाज़ी चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।